नमस्कार। हार्ट हेल्दी डाइट के बारे में हमें और भी थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। क्या आप जानते हैं एक बहुत पॉपुलर पैटर्न है जिसे डैश डाइट कहा जाता है। ये काफ़ी सालों से पॉपुलर है और इसे स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया था हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को रिलीफ दिलाने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू द बेसिक मील्स। दिस इज डाइटिशियन अनुराधा शर्मा और आज मैं आपके साथ थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगी कि डैश डाइट के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और उसे हम इंडियन डाइट में कैसे कॉपरेट कर सकते हैं। इंडियन डाइट का फ्लॉ क्या है? फ्रैंकली कुछ भी नहीं। इंडियन डाइट एक बैलेंस डाइट है। हमारे जो कंट्री में 28 स्टेट्स हैं उसमें किसी भी स्टेट की क्विजीन आप उठाकर देख लीजिए, इट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ बैलेंस डाइट। अगर हम नॉर्थ इंडियन थाली की बात करें तो उसमें क्या होगा? रोटी सब्जी दाल चावल, कोई चटनी हो सकती है, रायता या सैलड। साउथ इंडियन थाली की बात करें तो उसमें सांभर होगा, वेजिटेबल्स होंगे सांभर में। वेजिटेबल्स की अलग से प्रिपरेशन भी हो सकती है क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में कम ही साउथ इंडियन प्रिपरेशंस खाते हैं, तो हमें इडली डोसा उत्तपम उपमा वगैरह ही पता है। लेकिन साउथ इंडिया के क्विजीन को अगर हम एक्सप्लोर करें तो और बहुत सारी बहुत इंटरेस्टिंग डिशेस हमें मिल सकती है विच विल अगेन कंसिस्ट ऑफ इक्वली बैलेंस डाइट। उसी तरह से वेस्ट और ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स हैं, हर जगह की क्विजीन एक्चुअली बैलेंस डाइट ही है। नाउ टॉकिंग अबाउट द डैश डाइट में क्या स्पेशल था? डैश डाइट में भी वही बातें हैं जो हम हार्ट हेल्दी डाइट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हम जिस भी प्रकार का फूड ग्रुप को चूज कर रहे हैं उसके वही फूड आइटम्स चूज किए जाते हैं जो हाई क्वांटिटी इन फाइबर हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम सीरियल्स को चूज कर रहे हैं तो वो ब्रांड इंक्लूड किया हुआ आटा होगा, मैदा नहीं। कॉर्न होगा, कॉर्न स्टार्च नहीं। मिलेट्स होंगे। बहुत रिफाइंड कोई भी फ्लावर जो यूज किया जाता है उसे हम यूज नहीं करेंगे। राइस होगा एक्सेट्रा। दैट वुड बी द चॉइस ऑफ ग्रेन्स इन अ डैश डाइट। एंड इंडियन डाइट में इसे इनकॉर्पोरेट करना बहुत ही आसान है। अब जैसे अगर मामूली सी हम रोटी की ही बात करें जो हमारा स्टेपल फूड है, या राइस की ही बात करें, तो बेसिकली हाँ, ये हम कह सकते हैं कि ब्राउन राइस अच्छा रहेगा, उसमें फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में ब्राउन राइस एज़ अ स्टेबल फूड नहीं खाया जाता है। तो अब हम उसमें फाइबर की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे कि हम राइस वाइट ही ले लें अगर आपकी इच्छा ऐसी ही है तो। लेकिन हम उसके साथ वाला जो कॉम्बिनेशन है, जैसे जो वेजिटेबल प्रिपरेशंस हैं या जो दालें हैं वो छिलके वाली ले लें, या सैलेड हम स्प्राउट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। सो बेसिकली हम एंटायर मील का फाइबर क्वांटिटी को बढ़ा दें। रोटी का तो बहुत आसान है, उसमें हम मिलेट्स भी ऐड कर सकते हैं, या फिर चोकर जो आटा का रहता है उसे हम रहने दें, छाने नहीं, तो इजीली वो हाई फाइबर रोटी ही बनेगी। कुछ और भी चीज़ें ऐड की जा सकती है जैसे ओट्स वगैरह। सो विच इज़ ऑल्सो फाइन। ज्वार की रोटी इज़ हाई इन फाइबर। जौ की रोटी भी कहा जाता है, उसे भाकड़ी कहा जाता है महाराष्ट्र में। सो लाइक मिलेट्स की काफ़ी रोटियां बनती हैं। बट मिलेट्स की रोटी में थोड़ा सा इशू ये है कि स्पेसिफिकली जैसे मैंने नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को विजिट किया तो वहाँ बहुत घी अप्लाई करते हैं उसमें। जैसे बाजरे की रोटी काफ़ी घी डाल के बनाई जाती है, या मक्के की रोटी काफ़ी ज़्यादा घी या बटर डाल के बनाया जाता है। पराठे भी हम ऐसे ही बनाते हैं। तो घी अप्लाई करना इज़ नॉट फॉल्टी। फॉल्टी इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ईटिंग अ लॉट ऑफ घी। मतलब अप्लाई कीजिए बट उसे मिनिमम अप्लाई कीजिए। अब लोगों की कंप्लेन होती है कि नहीं नहीं वो आटा तो बहुत ड्राई होता है तो फिर वो खाया नहीं जाता अगर घी नहीं डालेंगे तो हम उसे किसी दाल या कड़ी या कोई ऐसी चीज के साथ, ऐसी प्रिपरेशन के साथ बनाए ना कि वो उतना ड्राई नहीं लगेगा। हम रस्से वाली प्रिपरेशन के साथ बना सकते हैं। सो वी वुड नॉट हैव टू अप्लाई सो मच ऑफ फैट टू दैट प्रिपरेशन, जिससे कि उसका फाइबर क्वांटिटी अच्छा रहेगा और वो लो फैट ही रहेगा। नाउ कमिंग टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। व्हेन इट कम्स टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पता नहीं क्या नया एक कॉन्सेप्ट निकल गया है, लोग स्मूदीज एंड जूसेस एंड सूप्स एंड ऑल पे ज्यादा फोकस करने लगे हैं। एक मतलब एक ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारी। जैसे मेरी ग्रैंड मदर भी मुझे बताया करती थी कि सब्जी को ना छोटा छोटा नहीं काटना चाहिए, बड़ा बड़ा काटना चाहिए।
सो मैंने उनसे पूछा भी था कि भाई बड़ा काटेंगे तो फिर खाते वक़्त तोड़नी पड़ेगी ना, तो छोटा काटेंगे तो इट्स ईज़ियर। तो शी वाज़ लाइक नहीं, नहीं सब्ज़ी बड़ी ही काटनी चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाती है। तो दिस इज़ व्हाट शी न्यू। आई मीन अ लेडी हू इज़ एक्चुअली अनएडुकेटेड, दिस इज़ व्हाट शी न्यू कि वो सब्ज़ी खराब हो जाती है। नाउ व्हेन इन माय ग्रेजुएशन आई एक्चुअली स्टडीड फूड साइंस। उसमें बताया गया कि हम जब किसी भी फ्रूट को, वेजिटेबल को काटते हैं, तो उसका जो इनर पोर्शन है जो एयर में एक्सपोज हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि उसके विटामिन्स एंड ऑल डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। तो हम जितना काटते हैं, जितना मिन्स करते हैं, जूस बना देते हैं, सूप्स बना देते हैं, उतना ज़्यादा हम उसका न्यूट्रिएंट लॉस क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली और स्पेसिफिकली जब हम जूस बनाते हैं तो हम उसका फाइबर तो फेंक ही देते हैं। अच्छा, कई लोग आर्ग्यू करेंगे कि नहीं-नहीं हम स्मूदी में फाइबर रिच ही खा रहे हैं, बट आप उसे मतलब एक तरह से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट बना के खा रहे हैं। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? फ्रूट को बेस्ट खाने का तरीका है कि मैक्सिमम जितने फ्रूट्स छिलके के साथ खाए जा सकते हैं, उसे वॉश करके वैसे ही खाया जाए। फिर कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि नहीं-नहीं आजकल तो केमिकल्स होते हैं, ये होता है, वो होता है। अरे भई, उसे वॉश भी तो किया जा सकता है। उसके भी गाइडलाइंस हैं जो मैं आगे किसी न किसी अ, वीडियो में आपको डेफ़िनेटली एक्सप्लेन करूँगी, किसी न किसी ब्लॉग में भी डेफ़िनेटली एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन इसकी गाइडलाइंस हैं कि उसे कैसे क्लीन करके खाया जा सकता है। और कौन-सा हम हर वेजिटेबल छील के खा ही सकते हैं। अब क्या हम ग्रेप्स को छील के खाते हैं? बेर को छील के खाते हैं? अमरूद को छील के खाते हैं? तो जब उसके केमिकल की हम इतनी परवाह नहीं करें, तो बाकी सारे फ्रूट्स की इतनी क्या परवाह करनी? हम उसके ट्रीटमेंट उस हिसाब से कर सकते हैं ना, जिससे कि हमारा केमिकल लोड कम हो जाए फूड का। और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का भी ऐसा ही है, हम जितना ज़्यादा पका के, भून के खाते हैं, उतना ज़्यादा करने से फिर उसकी न्यूट्रिएंट लॉस काफ़ी होती है। आइडियली आजकल पता नहीं क्यों प्रेशर कुकर को काफ़ी ज़्यादा बदनाम किया जा रहा है। इट्स अ वे ऑफ कुकिंग, इट्स अ सोर्स ऑफ हीट, फास्ट कुकिंग हो जाती है उससे। सो उससे क्या होता है, हम कम ऑयल में भी बना सकते हैं वेजिटेबल की, एंड दिस इज़ व्हाट वी स्टडीड इन फूड साइंस कि प्रेशर कुकर में बनाने से उसका मैक्सिमम न्यूट्रिएंट इंटैक्ट रहता है, क्योंकि वो ओपन पैन कुकिंग नहीं है, उसका न्यूट्रिएंट पानी के साथ जो वाटर सॉल्युबल उसके विटामिन्स वगैरह है, वो उड़ नहीं जाएँगे। सो इट्स अ बेटर वे टू कुक एक्चुअली। सो हम वेजिटेबल्स को इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट फिर भी जब हम कुक करते हैं, कट करके कुक कर रहे हैं, तो उसका न्यूट्रिएंट लॉस तो हो ही रहा है। सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू ईट वेजिटेबल्स? सैलेड्स। अब आप कहेंगे कि हम खाली सैलेड थोड़ी खाते रहेंगे। बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। बट सैलेड हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ आवर डाइट। लाइक हमने रायते में डाल दिया, हमने सैलेड बना लिया। अच्छा, सैलेड में भी पीपल आर लाइक, "अरे भई इतना काटने का कहाँ टाइम है?" तो मैं काटने के लिए नहीं कह रही। उसे हम खाली छील के भी गाजर, ककड़ी वगैरह हम खा सकते हैं। उसको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसे क्रंची अ, वैसे भी बाइट ले लेके भी खा सकते हैं। वैसे भी हमें क्रंची चीज़ें खाने का शौक है, तो क्यों नहीं? सो दिस इज़ ऑल्सो ईज़ी, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। देन कमिंग टू लाइक प्रोटीन सोर्सेज़। अब उसमें नॉन-वेज भी है और वेज भी है। एंड इसकी काफ़ी आर्ग्यूमेंट है कि नॉन-वेज इज़ अ बेटर बायोलॉजिकल ली अवेलेबल प्रोटीन एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। बट नॉन-वेज का एक मेजर फ्लॉ ये है कि उसमें फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता। ना डेयरी में है, ना एग्स में है, ना दूसरे मीट एंड चिकन वगैरह में है। सो बेस्ट इज़ कि हम लोग अ, स्प्राउट्स एंड छिलके वाली दालें वगैरह भी ज़रूर इंक्लूड करें। ओके, इट्स नॉट दैट कि मैं नॉनवेज के लिए मना कर रही हूँ। इट शुड बी अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ताकि हमें बायोलॉजिकल वैल्यू वाला भी मिल जाए, प्लस हमें हाई फाइबर भी मिल जाए। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तब तो हमारे लिए कोई कंसर्न ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें गुड बायोलॉजिकल प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्स से बिल्कुल नहीं मिलता। प्लांट बेस्ड डाइट्स भी इक्वली हेल्दी हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो भी आपको डेफ़िनेटली पूरी तरह से प्रोटीन जितनी आपकी इस बॉडी की ज़रूरत है, वो मिल सकता है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि कुछ डेफ़िशिएंसी रह रही है, तो आप एक डायटीशियन से कंसल्ट करके अपनी कमियों को पूरी कर सकते हैं। बट ऐसी कोई मिथ हमें नहीं क्रिएट करनी चाहिए। बट हाँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो कीप अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सो दैट द फाइबर इज़ ऑल्सो देयर। राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने डिस्कस किया लो सोडियम होना चाहिए। तो सोडियम को हमारे खाने में कम करने के लिए एक तो बहुत अच्छी एक वीडियो आई थी, एक पॉपुलर एक्टर है जिनका अभी मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, उन्होंने दिखाया था कि आज से थोड़ा कम। सो लाइक अगर आप इतना खाते हैं, तो उसको पहले इतना करिए, फिर इतना करिए। वीकली हम जैसे थोड़ा-थोड़ा करके चेंज करके इस तरह से कर लें। फिर जब हमारी कम खाने की हैबिट हो जाएगी ना, फिर हम ज़्यादा खा ही नहीं पाएँगे, हमारे टेस्ट बड्स को वो अच्छा ही नहीं लगेगा। सो फर्स्ट ऑफ
हमारी जो मेजर प्रिपरेशन है, दाल है, सब्जी है एक्सेट्रा, उसमें हम इस तरह से धीरे-धीरे कम कर दें। फिर काफ़ी लोगों को मैंने देखा है आदत है अमरूद पे पपाया पे ना चाट मसाला, नमक एंड ऑल डाल के खाते हैं। तो वो हैबिट हमें चेंज करनी है। वी कैन नॉट ईट लाइक दैट, दैट्स नॉट गुड। ओके, अगेन सडनली तो कोई हैबिट छूटती नहीं अनटिल अनलेस हाई ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हो ही चुका हो। तो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो फिर ये आज से थोड़ा कम वाला कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। बट जिन्हें ऑलरेडी हार्ट डिजीज या ब्लड प्रेशर है उन्हें तो सडनली छोड़ना ही पड़ेगा और कंसिडर इट एज अ मेडिसिन। जैसे काफी लोग कहते हैं ना मुझे फिर टेस्ट नहीं अच्छा लगेगा। अरे भाई, तो टेस्ट तो हमें मेडिसिन का भी नहीं अच्छा लग रहा ना, उसके साइड इफेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं। मिनिमम मेडिकेशन पे ही रहे तो हमारे लिए अच्छा है ना। और डॉक्टर्स भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आपको छोड़ना है, राइट। तो सडनली छोड़ना एक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स लाइक अ मेडिसिन फेल। ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट कैन वी डू कि अगर ब्लड प्रेशर हाई हो ही रहा है तो हम क्या ऐसा करें कि वो सोडियम जो हाई है हमारी बॉडी में उसको हम मैनेज कर पाए। हमारी बॉडी में ना एक सोडियम पोटेशियम का बैलेंस होता है। ओके, सो लाइक अगर हम चाहते हैं कि सोडियम बैलेंस्ड रहे तो हमें पोटेशियम का भी बैलेंस रखना पड़ेगा। तो जो भी फूड्स पोटेशियम रिच होते हैं, मैक्सिमम जितनी दालें हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, वो ज्यादातर रिच इन पोटेशियम ही है। तो अगर हम उनको इंक्लूड करते हैं अच्छी वैरायटी में, देन वी आर इजीली एबल टू मेंटेन द सोडियम पोटेशियम बैलेंस। ओके, बट दैट स्टिल डजंट मीन कि चलो हम ना ज्यादा फल खा लेते हैं तो हम ज्यादा नमक भी खा पाएंगे। वो नहीं हो सकता। द बैलेंस वुड स्टिल रिक्वायर टू फॉर अस टू टेक लेस सॉल्ट, बट ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मोस्टली हमारे लिए हेल्पफुल करेगा। बट कोई भी मिनरल्स का एक ये होता है कि हम जब कुक करते हैं और बॉईल करके अगर हम कुक करते हैं और उसका हम पानी फेंक देते हैं तो वो पोटेशियम उसमें से खत्म हो जाता है। सो अगर हम ऐसी प्रिपरेशन बना रहे हैं देन वी आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट। ओके, सो बॉईल करके ओपन पैन कुकिंग एंड बॉईल करके पानी फेंक देना इज गोइंग टू रिड्यूस द पोटेशियम क्वांटिटी ऑफ दैट फूड। सो लेट्स नॉट डू दैट। ओके, so these things are very very important now. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे सैचुरेटेड फैट्स हैं उन्हें हमें मिनिमल लेना है, जैसे कि मैंने घी का एग्जांपल भी दिया। बटर भी इक्वली सैचुरेटेड फैट है, कोकोनट ऑयल। सैचुरेटेड फैट का सबसे इजी मतलब मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं तो जो फैट्स ठंडा होने पे जम जाते हैं ना वो सैचुरेटेड फैट्स है। तो वो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए उतने अच्छे नहीं है अगर हम बहुत एक्सेस में लें। सो लाइक लिमिट में लेना इज फाइन। फॉर अ हार्ट पेशेंट ऑल्सो लिमिट में ले सकते, लाइक 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून तक पर डे लें तो इट्स ओके, बट उससे ज्यादा नहीं। एंड व्हेन आई से टीस्पून, नॉट जमा हुआ टीस्पून, द मेल्टेड टीस्पून। ओके, एंड टीस्पून इज लाइक सबसे छोटू वाला जो 5 ml वाला होता है दैट। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू मेजर योर फैट एंड हैव। उसका भी मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली में 4 पीपल रहते हैं। ओके, सो लाइक आइडियली 4 टीस्पून फैट पर पर्सन इज गुड इनफ। ठीक है, तो आपके घर में 4 जनों का खाना बन रहा है तो 4 into 4 is 16। तो जो मेजरिंग स्पून आती है उसमें अप्रोक्सीमेटली 16 ml फैट आप सुबह ही एक अलग बोल या कंटेनर में निकाल के रख दीजिए। और अगर आप खुद बना रहे हैं खाना तो आप मेक श्योर कीजिए कि उसी फैट से पूरे घर का खाने का कंजम्पशन पूरे दिन में हो। अगर आपको लगता है कि कोई मेड बना रही है, कोई हेल्पर बना रहा है या आप किसी को गाइड कर रहे हैं बनाने के लिए, उनको भी आप ये सजेशन दे दीजिए कि पूरे दिन का फैट जो भी यूज होगा सब्जी बनाने में, दाल बनाने में, या जो घी हम फलका में यूज करेंगे वो इसी में से यूज होना चाहिए। इससे एक्स्ट्रा फैट अंदर से नहीं निकालना। सो ना दैट विल गिव अस अ वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट कि हमें इतना ही फैट खाना है ना। अगेन बहुत लोग कहेंगे अरे इतना कम तेल से कैसे सब्जी चिपक जाएगी और टेस्ट नहीं आएगा, मसाले तो भुनते ही तेल में है ना। दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट एक्चुअली कि टेस्ट नहीं आएगा। अ, अगर हम घी ज्यादा डालें या कम डालें घी का फ्लेवर तो आता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आता। इट्स अगेन अ प्रैक्टिस दैट वी हैव मेड कि हम ज्यादा तेल में खाते हैं, ज्यादा घी लगा के खाते हैं या ज्यादा बटर खाते हैं। अगेन अगर हमें कोई मेडिकल इशू अभी तक नहीं हुआ है तो आज से थोड़ा कम वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। एंड अगर ऑलरेडी है देन अगेन द डाइट इज लाइक अ मेडिसिन फॉर यू, यू हैव टू डू इट। इसमें कोई दो राहें नहीं है। सो कंसिडरिंग ऑल दिस हम लोग कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
कि मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आपके पेरेंट हैं जिनकी एज काफ़ी हो चुकी है एंड उनको हार्ट डिज़ीज़ है। उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, आप चाहते हैं एक पार्टी दें, आप उनके साथ बाहर जाना चाहते हैं या उनके घर पे पार्टी रखना चाहते हैं। नाउ दैट पार्टी फूड इज़ यूजुअली वेरी हाई इन फैट एंड सॉल्ट एंड ऑल्सो जो प्रिपरेशंस बनाई जाती हैं इट्स मोस्टली मेड ऑफ रिफाइंड फ्लावर एंड स्टफ लाइक दैट व्हिच इज़ नॉट वेरी हेल्दी। ये जो कॉन्सेप्ट है कि अगर हम खाना बना रहे हैं तो वो इतना रिच होना चाहिए, अगर हम पार्टी कर रहे हैं तो वो इतना रिच खाना होना चाहिए कि बाद में वो ट्रबल करे, दैट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। एक मैं बहुत ही वियर्ड आपके साथ एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली। जब हम हॉस्पिटल में काम करते थे, जो कार्डियक आईसीयू में इमरजेंसी में पेशेंट्स आते थे, वो फेस्टिव सीजन्स और मैरिज सीजन के टाइम ज्यादा आते थे। कई बार तो वो उसी ड्रेस में आ रहे हैं कि जिसमें वो मैरिज अटेंड कर रहे थे। कैन यू इमेजिन? सो लाइक इट्स वेरी बैड फॉर अस। This is something even the restaurant people should start considering. Even the party people जो लोग पार्टी दे रहे हैं, उनको भी कंसिडर करना चाहिए कि देखिए काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आएंगे जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, तो उनकी हेल्थ का ध्यान रख के हम कुछ ऐसी प्रिपरेशंस रखें जो इंटरेस्टिंग हो, रोस्टेड या डिफरेंट वे में बनाई हुई, लेकिन उसमें सॉल्ट कम हो, फैट कम हो। अ, मैंने ये ट्रेंड थोड़ा-सा आजकल देखा है कुछ वेडिंग्स में। एक स्टॉल होता है जहाँ पे सिंपल खाना होता है, मतलब प्रिपरेशन सेम ही होती है लेकिन उन्होंने वो कम घी, तेल एंड ऑयल वगैरह में एंड सॉल्ट कम देके बनाया होता है। सो दिस इज़ समथिंग वी शुड स्टार्ट कंसीडरिंग, क्योंकि ये मेरे काफ़ी क्लाइंट्स का एक चैलेंज जो वो फेस करते हैं कि भई हम अगर किसी के घर जाएँगे, इन्विटेशन है, तो वहाँ तो हम नहीं कह सकते कि हमें पूड़ी नहीं खानी या हमें हाई सॉल्ट नहीं खाना है। तो हमें खाना पड़ता है एंड देन दे एंड अप हैविंग। अनफॉर्चुनेटली मेरी एक क्लाइंट थी, उनकी ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा शूट अप कर दिया आफ्टर अ पार्टी, व्हिच वाज़ वेरी अनफॉर्चुनेट यू नो। ठीक है, डॉक्टर्स की हेल्प मिल गई एंड ऑल, इमरजेंसी तक भी उनको नहीं जाना पड़ा। बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। दिस इज़ समथिंग वी हैव टू बी वेरी कंसिडरेट अबाउट, कि अगर हम चाहते हैं कि हम किसी को इनवाइट करें, तो हम उन्हें क्यों ऐसी चीज़ दें जो उनकी सेहत खराब करे। और हम एक वेडिंग पार्टी भी अगर प्लान कर रहे हैं या बर्थडे पार्टी भी प्लान कर रहे हैं और हमारे इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं जिसमें से कोई ऐसा हो सकता है कि ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या उनको हार्ट डिजीज है या कोई मतलब अभी तक पेशेंट नहीं है बट ओबीज है या कुछ ऐसी इश्यूज हैं जिससे उनको फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, तो क्यों हम उन्हें ऐसी चीज़ें ऑफर करें। हम अच्छी टेस्टी प्रेपरेशन लो फैट लो सॉल्ट के साथ भी बना सकते हैं। हम सैलेड्स भी डेफिनेटली इंक्लूड करें अपनी पार्टीज में भी, और सैलेड मतलब मेयोनीज डाला हुआ सैलेड नहीं, अच्छा सैलेड जो फ्रेश सैलेड होता है। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज फ्यू थिंग्स, दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प अस एज अ कम्युनिटी इन अ हार्ट हेल्दी डाइट। और अगर आपके पास कोई जनरली भी मिलने आया है तो उन्हें ना फोर्स करें कि वो मठरी खाएं कि ये खाएं जो आपने ऑफर किया है। अगर वो कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ें मना है, मुझे नहीं खानी, तो ट्राई नॉट टू फोर्स देम। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, जैसे हम ना अपने ईगो पे ले लेते हैं कि उन्होंने हमें मना क्यों कर दिया। हमने ऑफर किया, उन्होंने नहीं खाना, उनके डॉक्टर ने डाइटिशियन ने मना किया हुआ है, वी शुड रिस्पेक्ट दैट। दिस इज समथिंग वी हैव टू डू एज अ कम्युनिटी, अ कंसिडरेट कम्युनिटी, considering the fact that India is like getting really large number of heart patients and blood pressure तो इतना कॉमन हो गया है। जब हम लोग डाइट रिकॉल्स लेते हैं, तो जैसे हम पूछते हैं कि भाई आपको क्या क्या परेशानी है, तो काफ़ी बार वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ तो बताते ही नहीं है। फिर जब हम उनकी मेडिसिन लिस्ट माँगते हैं, तो उसमें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की मेडिसिन चल रही होती है। फिर जब हम पूछते हैं कि आपने ये बताया क्यों नहीं? बोलते ये तो सबको होता है ना। लाइक अ 35 ईयर ओल्ड वुमन टोल्ड मी ये तो सबको होता है ना, तो ये तो आप अज़्यूम कर लो कि ये तो है ही। तो दिस इज़ सो अनफॉर्च्यूनेट, कैन यू इमेजिन? अगर ये इतना ही कॉमन हो चुका है, तो हमें भी एज़ अ होस्ट थोड़ा-सा कंसिडर करना पड़ेगा कि हम हार्ट हेल्दी डाइट ही, अगर रिच फूड मतलब टेस्टी फूड में भी हम इतना कंसिडरेशन तो करें। चाहे हम गेस्ट की तरह बुला रहे हैं हमारे लिए, अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हें अपनी इनविटेशंस दे रहे हैं, तो उनकी सेहत का भी ख्याल रखें। ओके, सो दिस इज व्हाट वेयर आई वुड एंड हियर। एंड जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, आई वुड डेफिनेटली कम अप विद सम कंटेंट टू एक्सप्लेन कि हम कैसे जो रॉ फूड्स खा रहे हैं उसको मिनिमम केमिकल एक्सपोजर करें और हम लोग उसका लाभ उठा सके। सो स्टे ट्यून्ड, गुड लक, बाय बाय।